एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके बीएड के एग्जाम जो है जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगे। सीसीएसयू की तो डेट शीट भी आ चुकी है, प्रैक्टिकल भी आपके जल्द ही देखने को मिलेंगे। चांसेस है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएंगे। तो आपको तैयारी करनी है अपने वाइवा की, प्रैक्टिकल की, पीपीटी कैसे बनानी है, तो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर कर दूंगी। इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर भी बताऊंगी, फाइलें कैसे बना सकते हो, सारी बातें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। देखिए, अगर मैं बात करूं एमएसयू यूनिवर्सिटी की एंड सीसीएसयू यूनिवर्सिटी की, तो जो आपके इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर्स हो सकते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूं चाहे मैं बीएड सेकेंड ईयर की बात करूं, तो दोनों के जो गेस्ट पेपर है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा बात करूं आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं क्रैक एग्ज़ाम के नाम से। तो वहाँ पर जो है आपको ऑल सब्जेक्ट्स की पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, ये इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है, अगर आप इन्हें भी कर लेते हो, ओनली इन्हें ही करोगे, मैं इसके अलावा और कुछ आपको कहूँगी ही नहीं करने के लिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे, जितने भी मैंने आपको करवाए हैं। अगर बात करूँ बीएड फर्स्ट ईयर की, तो इसी तरीके से मैंने इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर की सीरीज़ बना दी है, आप जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, आप बस यही क्वेश्चन कर लीजिए। अगर किसी के पास ज़्यादा ही टाइम है तो आप एक काम और कर सकते हैं, 2024 के जितने भी पीवाईक्यू हैं अब तक, वो सारे भी आप फॉलो कर सकती हैं। लेकिन अगर जिसके पास कम टाइम है, जो जॉब करते हैं, कम समय मिल पाता है, उनके लिए तो ये एक रामबाण है कि आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, इजीली आपका जो बीएड में अच्छा स्कोर हो जाएगा। देखिए, मैं ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं करती हूँ, मैंने खुद ही इन क्वेश्चंस को पढ़ा है। लास्ट टाइम में मैंने प्रिपरेशन की थी, 85% मेरा बीएड का स्कोर है। अगर मैं बात करूं आपके प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, वो मैंने जो अपनी वीडियो है वो मैंने अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी है। आप केवल वही क्वेश्चंस करके चले जाइएगा, सारे के सारे। इजीली आपका जो वाइवा है, आपका प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तो आपको अपने सब्जेक्ट के नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा जो होती है फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, जैसे कि एनसीएफ हो गया, एनसीटीई हो गया, एससीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एनईटी हो गया, नेट हो गया, सेट हो गया। तो ये जो कुछ फुल फॉर्म है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो है बीएड सेकेंड ईयर के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, तो आपके स्कूल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप टीचिंग करेंगे। 4 मंथ की जो टीचिंग होती है उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लस बीएड सेकेंड ईयर में पीपीटी होती है, और जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उन्हें ब्लैक बोर्ड पे इजीली पढ़ाना होता है, जो भी टॉपिक हम घर से तैयार करके ले जाते हैं। आपको वहाँ पर कोई जज नहीं करेगा, ओनली बस आपको पढ़ाना है। जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके पढ़ाने का तरीका देखते हैं कि आप किस तरीके से बच्चों को हैंडल कर रहे हो या किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हो। क्लियर हो गया। देखिए, वाइवा के सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लस गेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी फाइलों की। देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी फाइल्स की, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर की बात हो चाहे सेकेंड ईयर की बात हो, तो इसकी भी ऑल सब्जेक्ट्स की पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आप वहां से जाकर बनाइए, इजीली बनाइए। देखिए, फाइल जो है आपकी इस तरीके से बनती है, पहले आपको इंडेक्स फिल करना होता है जिस भी टॉपिक पर आप बनाना चाहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए, इसमें वायु प्रदूषण पे, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण पे बनाई हुई, ये पर्यावरण की है। इसके अलावा देखिए, इस टाइप से आपको लिखना है। फाइल्स भी अंदर से आपकी चेक हो जाती है। एग्जामिनर जो होता है वो कोई सी भी फाइल खोलकर देखकर आपसे क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकता है, इसलिए फाइल के अंदर वही लिखिएगा जो आप पढ़ भी सकें। क्लियर हो गया। इस टाइप से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। फाइल्स जो है आपको ऑल पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप जाकर ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। टीचर डायरी हो, चाहे आपके सब्जेक्ट्स की फाइल हो, स्काउट गाइड हो, जितनी भी फाइल्स होती है दोनों ईयर की, तो वो ऑल फाइलें जो हैं आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं बीएड फर्स्ट ईयर की, तो बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है चार्ट लेकर जाना होता है और अपने किसी 2 टॉपिक को तैयार करके लेके जाना होता है, जो आप पतली पतली फाइल में लिखते हैं।
क्लियर हो गया? इसके अलावा बीएड फर्स्ट ईयर वालों को कुछ नहीं चाहिए होता, किसी चीज़ की नीड नहीं होती। अब बात करती हूँ मैं बीएड सेकंड ईयर वालों की, क्योंकि बीएड सेकंड ईयर वालों को पीपीटी में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं बता देती हूँ कितने पेज की स्लाइड बनाएँगे आप, किस टाइप की आपकी पीपीटी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। अब देख लेते हैं पीपीटी आपको कैसे बनानी है, और ये बात हो जाएगी बीएड सेकंड ईयर वालों की। बीएड फर्स्ट ईयर को पीपीटी नहीं बनानी होती है। क्लियर हो गया? देख लेते हैं आप। देखिए इस टाइप की आपकी पीपीटी होती है। देखिए मैंने फर्स्ट टॉपिक उठाया है, जो भी आपका टॉपिक होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इस टाइप से आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बड़ा-बड़ा भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया? अब देखिए फर्स्ट पेज हो गया, ये मेरी 8 पेज की पीपीटी है, ओनली 8 पेज की है, ज़्यादा पेज की नहीं है, जिसपे फर्स्ट पेज पर आपको टॉपिक दिख गया है, लास्ट पेज पर आपको थैंक यू दिख जाएगा। यानी 6 पेज की आपकी पीपीटी बनकर तैयार हो जाएगी। ये मैंने उठाया है चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण का टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये आपके साइंस में भी काम आ सकता है और एसएसटी में भी काम आ सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी का टॉपिक भी माना जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इस तरीके से आपको कहीं से भी उठा के डायग्राम को डाल देना है। ये इस टाइप से आपको लिख देना है कि क्या-क्या चीजें होंगी, इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। क्लियर हो गया? सबसे पहले आप डायग्राम रख देंगे जिस भी टॉपिक पर आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को क्लियर भी तो करना है चीजों को कि क्या चीज आप पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद आप इस टाइप से दिखा सकते हैं किस टाइप से सूर्य ग्रहण होता है, किस टाइप से आपका चंद्र ग्रहण होता है। इस टाइप से आप 2-3 स्लाइड्स को लगा सकते हैं अच्छे वे में, अच्छे जो प्रेजेंटेशन जो है वो आपको अच्छी करनी है, ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो अट्रैक्ट और आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं ये पीपीटी पूरी बनकर तैयार है। बस लास्ट पेज पे थैंक यू लिखना है, स्टार्टिंग पे आपको टॉपिक लिखना है। यानी 6 पेज की ओनली आपको पीपीटी बनानी है, ज़्यादा पेज की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको वो चीज़ वहाँ पर जाकर पढ़ानी भी है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना होता है, तो इसीलिए आपको छोटी सी पीपीटी बनानी होती है। और वहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ाने नहीं दिया जाएगा, 5 to 6 मिनट की आपकी टीचिंग होती है, उसमें बस वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आप किस टाइप से पढ़ा रहे हो। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल में नीड होती है। फर्स्ट ईयर में मैं एक बार और बता दूं, आपको एक चार्ट चाहिए होता है जिस भी टॉपिक पर आप पढ़ाना चाहते हैं, प्लस आपकी फाइल्स होनी चाहिए आपके साथ। बस इसके अलावा आपको कोई चीज की नीड नहीं है। चॉक डस्टर आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं बात करूं बीएड सेकेंड ईयर वालों की, तो फाइल्स तो आपको चाहिए प्लस पीपीटी चाहिए, जिसमें जाकर आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगी। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें जो हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में यूज़ होती हैं, सारी चीज़ें टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है जितने भी मैंने गेस्ट पेपर बताए हैं सारे कर जाइएगा, बिल्कुल मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे। एक इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो ईज़िली आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँगे बीएड में। तो ये क्वेश्चन्स आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप 2024 के पेपर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने आपको एक चॉइस बता दी, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन भी करेंगे ना तो इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं इसकी एक सीरीज लेकर आने वाली हूँ, ऑल सब्जेक्ट की, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूँ चाहे सेकेंड ईयर की बात करूँ, तो वो भी देख कर चले जाइएगा, आपका काम खत्म। इसके अलावा आपको कुछ करने की नीड नहीं है। क्लियर हो गया? आई होप जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं सारी आपको क्लियर हुई होगी। बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये सारी चीजें थी। तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।